वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सरदार अजयपाल सिंह बंगा के द्वारा पंजाबियों को वगारा गया है। पंजाबियों को वगार किस लिए लगाई गई सरदार अजयपाल सिंह बंगा के द्वारा, मैं आपको डिटेल से बताता हूं। सरदार अजयपाल सिंह बंगा के द्वारा कहा गया कि जो हमारा पंजाबी नौजवान है आज वो अपनी खेती बाड़ी को छोड़ करके नहीं और ही बातों के ऊपर लगा हुआ है। और कौन सी बातें हैं? पंजाब के अंदर अपनी जमीन को बेचकर बड़ी बड़ी कोठियां डाल लेना, पंजाब के अंदर अपनी खानदानी जमीन बेचकर बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां ले लेना, क्लबों के अंदर जाना, पार्टियां करना, शराब पीना, इन सारी बातों को उनके द्वारा उठाया गया। साथ के साथ ही उनके द्वारा समाधान भी दिया गया कि पंजाब के नौजवानों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। इसके बारे में सरदार अजयपाल सिंह बंगा के द्वारा टिप्पणी करके बताया गया है। तो यह पूरा वीडियो आपको उनका सुनाने वाले हैं। इसके अलावा आपको उत्तराखंड का एक वीडियो सामने आता है। उत्तराखंड के अंदर सिख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कलसी के द्वारा एक वीडियो डालकर नकरासू का जो गुरुद्वारा साहिब है उस गुरुद्वारा साहिब के ऊपर जो कब्जा हुआ है उसके बारे में सारी सच्चाई बयान की गई है। इनका भी पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। इसके अलावा अनु डागर नाम की एक महिला है उत्तराखंड के अंदर या हिमाचल के अंदर, वो पहाड़ी लड़की, वो सिखों से बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसके बारे में भी कुछ गुरु के सिंघों ने जवाब दिया है, वो भी आपको बताते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको सरदार अजयपाल सिंह बंगा का पूरा वीडियो दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको नीट छात्रों का एक वीडियो दिखाने वाला हूं। भारत के अंदर नीट और एनसीईआरटी को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ है। भारत के अंदर जो एनसीईआरटी की जो किताबें छापी जाती हैं, भारत का जो किताबों वाला बोर्ड है जहां पर सारी किताबें छापी जाती है, किताबों के अंदर कौन सा इतिहास लिखा जाएगा, तो वहां पर भी किताबों के अंदर जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसके अंदर हमारे एक लेखक है, उस लेखक के द्वारा कहा गया कि भारत की किताबों के अंदर जो इतिहास पढ़ाया जाता है या यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, किताबों के अंदर जो जानकारी छापी गई है, इस जानकारी का असल जिंदगी के अंदर तो कोई भी महत्व नहीं निकलता। तो हमारी किताबों के अंदर ये जो चीजें हैं इन सारी चीजों को हटाकर यहाँ पर इनको फिर से शाटी करके इनको अच्छे से छापना चाहिए। इसके बाद दूसरी बड़ी घटना होती है, इस बार फिर से नीट एग्जाम हुआ है। इस बार फिर से नीट एग्जाम के अंदर कई लोगों के द्वारा तो कई तरह के इल्जाम लगाए गए, उन इल्जामों को छोड़ते लेकिन यहां पर नीट एग्जाम के अंदर एक जो लड़की है वो केवल 2 मिनट से भी कम समय जो वहां पर लेट हुई थी, लेकिन गेट के ऊपर ही उस लड़की को नहीं जाने दिया गया और उसके पिता के साथ कैसा व्यवहार किया गया। सबसे पहले मैं स्क्रीन के ऊपर आपको यह वीडियो दिखाता हूं, आप ये वीडियो देखो। इधर विदिशा जिले का है, विदिशा जिले का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर लड़की दिखाई देती है जो कि केवल अपने सेंटर के ऊपर 2 मिनट देरी से पहुंची थी। देरी से पहुंचने के बाद उस लड़की का एग्जाम नहीं लिया गया, जिसके बाद लड़की के जो पिता है, लड़की के पिता के द्वारा जो वहां पर गेट लगा हुआ था, आप वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर लड़की का पिता गेट के ऊपर बहुत तेजी से अपना सर मार लेता है। मतलब लड़की का पिता असल में तो वो बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन गेट में सर मारने से क्या लड़की का एग्जाम हो जाएगा, मेरे को यह समझ नहीं आता। तो लड़की के जो पेपर ना देने का दुख है वो मैं समझ सकता हूं, और लड़की के ना पेपर देने का जो दुख है वो बहुत बड़ा है। अच्छा, आपको एक और खबर बताते हैं। इसी नीट पेपर के अंदर क्या हुआ था कि इस बार नीट का जो पेपर आया है इसके अंदर बच्चों के जो रोल नंबर दिए गए हैं, इस बार कुछ बच्चों के रोल नंबर दुबई और आबू धाबी के अंदर पहुंचा दिए गए। अब हमारे देश का ये जो बोर्ड है जिसने नीट के पेपरों को डील किया है, जिसने बच्चों को रोल नंबर भेजे हैं, तो इन्होंने बच्चों का जो सेंटर है वो आबू धाबी के अंदर पहुंचा दिया। सोशल मीडिया के ऊपर भी मैंने इस खबर को चलते देखा। नीट का इस बार जो एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम के अंदर इतनी बड़ी गलती हो सकती है प्रशासन के द्वारा और नीट के बोर्ड के द्वारा, जिन्होंने रोल नंबर बच्चों को बांटे और बच्चों को सेंटर अलॉट किए, और बच्चों को सेंटर अलॉट करते हुए दुबई और आबू धाबी के अंदर, कतर के अंदर, सऊदी अरब के अंदर बच्चों का सेंटर बना दिया जाता है। कमाल हो गई, हमारे देश के अंदर कैसे कैसे बड़े विद्वान बैठे हैं। मैं आपको सरदार अजयपाल सिंह बंगा का वीडियो सुनाता और दिखाता हूं। सरदार अजयपाल सिंह बंगा के द्वारा सारी बातें यहां पर स्पष्ट कर दी गई कि पंजाब कैसे बचेगा, खालसा राज कैसे आएगा, पंजाब के युवाओं को नशे से कैसे निकाला जाएगा, और पंजाब के अंदर फिर से जो एग्रीकल्चर है, इसी एग्रीकल्चर को कैसे बहाल किया जाएगा। तो आइए सरदार अजयपाल सिंह बंगा का वीडियो देखते हैं। इन्होंने जितनी भी बातें बोली अंग्रेजी के अंदर है, इनकी सारी बातों को मैं हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करके स्क्रीन के ऊपर आपको टेक्स्ट के अंदर लिखा आ जाएगा, तो वो सारी बातें आप यहां पर पढ़ सकते हैं। Different ways. So when I grew up in India, my father's in the army, but I'm from the Punjab, which is used to be the agricultural center of India. If you go there today, you'll find all these young kids who've sold off their farms. They're really rich for about 4 years. They buy a great SUV, a big television, smoke a lot, drink a lot, do all kinds of other stuff, and 4 years later, they're broke. And they end up in a shanty town of an urban center, basically trying to find gig economy jobs. Nothing wrong with that, but that's nothing compared to what they could have been if they had a chance to be productive. You need cooperatives, you need technology that gives these farmers access to better seeds, better fertilizer, different ways. So when I grew up in India,
Their fathers in the तो वो कहते हैं कि जो पंजाब के बच्चे हैं आजकल नौकरियां करने के पीछे भाग रहे हैं, अपनी जमीन जायदाद बेचकर महंगी गाड़ियां लेते हैं, बड़े टीवी लेते हैं, बड़े टेलीफोन लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। ये सारी बातें सच बोली हैं सरदार अजय पाल सिंह बंगा की जी द्वारा। और सरदार अजय पाल सिंह बंगा ये भी कहते हैं इसी इंटरव्यू के अंदर कि जो पंजाब के लोग हैं आज वो मुफ्तखोरी के पीछे भाग रहे हैं। आज पंजाब के लोगों को थोड़ा सा राशन मुफ्त के अंदर मिलता है, थोड़ी सी उनको धार्मिक यात्रा मुफ्त के अंदर मिलती है, और इस प्रकार से अगर वो अपनी धार्मिक यात्रा करते तो उनकी धार्मिक यात्रा भी कभी भी प्रफुल्लित और सुखद नहीं होती है। इसके अलावा जो पंजाब के लोग मुफ्तखोरी के पीछे लगे हुए हैं, पंजाब के लोग मुफ्तखोरी का जीवन जी रहे हैं, ये आने वाले समय के अंदर उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बनेगा। इसलिए पंजाब के नौजवानों को समझना पड़ेगा कि उनका जो बेसिक कित्ता था वो खेती था। खेती बाड़ी करके पंजाब के जो नौजवान है, जो जिनके परिवार खेती बाड़ी करते थे, वही जो नौकरियां करते थे वो नौकरियां करें, जिनको जो भी काम करना है वो कर सकते हैं, लेकिन वो अपने नशे पत्ते को त्यागे और इसके अलावा शराब पे नहीं छोड़े, स्मोकिंग छोड़े। इसके अलावा वो कहते हैं कि हम इन बच्चों को उनका जीवन सुधारेंगे, इनकी काउंसलिंग करेंगे। इसके अलावा हम इन्हीं बच्चों को खेतीबाड़ी करना सिखाएंगे। खेतीबाड़ी के लिए अच्छे जो संद होते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे संद, अच्छी मशीनरी वो वहां पर पहुंचाएंगे, अच्छे बीज पहुंचाएंगे, अच्छी खाद पहुंचाएंगे, जिससे कि पंजाब की जो खेतीबाड़ी है वो अच्छी हो पाए और पंजाब खेतीबाड़ी करके अपनी जो खेती का अनाज है उस अनाज को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पंजाब सीधा बेच पाए। सरदार अजय पाल सिंह बंगा ने यह बात एक इंटरव्यू के अंदर बोली और अमेरिका के अंदर इंटरव्यू करते हुए बोली। तो सरदार अजय पाल सिंह बंगा को सल्यूट है। सरदार अजय पाल सिंह बंगा सीधी सीधी पंजाब के अंदर ये जो नशा इसको खत्म करके पंजाब के लोगों को खेतीबाड़ी करना सिखाकर पंजाब की फसल को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेचने की बात करते तो ये सीधा खालसा राज की बात होती है। सरदार अजय पाल सिंह बंगा के वीडियो से आपको क्या बातें सिद्ध होती है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। आपको उत्तराखंड के नगरासू गुरुद्वारे वाला एक वीडियो दिखाता हूं जिसके अंदर सिख संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सलविंदर सिंह कलसी, इनका 4 मिनट का वीडियो है। स्क्रीन के ऊपर आप इनका 4 मिनट का वीडियो देखिए जिसके अंदर निहंग सिखों के द्वारा नगरासू का जो गुरुद्वारा साहिब है उसके ऊपर जो कब्जे की कोशिश की गई उसकी भी सारी असलियत सामने आई है। रुद्रप्रयाग में जो गुरुद्वारा साहिब में कल से हमारे कुछ निहंग सिंह वहां हैं और ये वही निहंग सिंह है जो परसों रात को ऋषिकेश में जिनको थाने ले जाने की बात चल रही थी। एक वीडियो आया है, पुलिस उनको थाने ले जाना चाह रही थी, उनके पास शस्त्र हैं। अब ये पहले से मैं चर्चा करता रहा हूं कि निहंग सिंह के पास तो शस्त्र होता ही है। उसके बाद की कोई खबर नहीं आई अपडेट उसका कि क्या हुआ। वहां से थाने गए होंगे तो शायद जाहिर सी बात है वहां से आगे होंगे। उसके बाद वो आगे चले गए। नगरासू जगह पड़ती है जहां पर वो कल से वहां लगभग दोपहर के समय वहां थे। उनका कोई कहा सुनी हुई होगी वहां की कमेटी से या उनको रहने के लिए कमरा नहीं मिला होगा। ये अक्सर हो जाता है, कई बार भीड़ भाड़ होती है वहां पर, इस समय संख्या का दबाव रहता है, जनसंख्या के ऊपर लोग श्रद्धालु जाते हैं या जिन कारणों से उनकी नाराजगी उनसे हुई। और वो आज प्रशासक जो है वहां के संचालक, उनका भी बेन सिंह का भी हमने सुना है। और मेरी बात वहां के डीएम साहब जो हमारे यहाँ सीडीओ हुआ करते थे विशाल मिश्रा जी, क्योंकि उनका नंबर मेरे पास था, तो जब मुझे पता चला कि वहां पर हैं तो मैंने उनसे भी संपर्क किया। उनसे मेरी काफी देर बात हुई इस मुद्दे पर। पहले हम वहां के संचालक की बात करते हैं। जो संचालक महोदय हैं उन्होंने ये कहा कि उन्होंने वहां से जो है कल से वहां थे, रात भी उन्होंने सोए नहीं। और फिर हमने उनसे निवेदन किया कि आप यहाँ से चले जाओ, तो वो जाने के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन इस दौरान पुलिस काफी वहां इन्होंने डिप्लॉय कर दी थी प्रशासन ने, और उसमें आईटीबीपी के भी हमारे जवान थे और थे। मुझे लगता है जैसे वो उतर के बाहर निकलने के जाने के लिए लगे तो उनको पुलिस दिखी, तो उन्हें लगा होगा कि शायद यहाँ के संचालक ने यहाँ मिलकर जो है पुलिस बुला ली है, तो वो वापस चले गए। फिर वो ऊपर जाके चढ़ के और फिर वहां बैठ गए। और बैठकर वहां से उन्होंने ये सोचा है कि हमारे पास कोई आएगा तो हम हमारे पास ना आए, और वहीं पर बैठे हैं। और वहां से ही बातचीत उनकी हो रही है। तो क्योंकि मेरी डीएम साहब से बात हुई वहां, मैंने उनसे ये पूछा कि सर इनका क्या मैटर है, क्या डिमांड्स है इनकी, कि जो निहंग सिंह कर्णप्रयाग के विवाद में झगड़े में पकड़े हुए हैं उनको छोड़ने की एक मांग है। तो ये तो मांग लगभग सारा देश या सारा पंजाब या हर सिख का, जहां का सिख बैठा वो कर ही रहा है। और अभी और भी हमारे जो पंजाब से अब बहुत सारे सिख जो हैं निहंग सिंह जथेबंदी, वो और आने के लिए कह रहे हैं, आएंगे, वो आगे जाएंगे। तो मैंने पहले भी निवेदन किया था पुलिस प्रशासन से और हमारी सरकार से कि कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कोई आपस में विवाद बढ़े। अगर वो गुरुद्वारे में है तो गुरुद्वारे में, किसी सरकारी उस पर तो कब्जा नहीं है संस्था पर। तो वहां की मैंने एक देखी है, बहुत सारी वीडियो आ रही जो लोकल के मीडिया है, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक नहीं रखता और मैं घोर निंदा करता हूं उनकी। वो यहां तक कह रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग स्थानीय इकट्ठे हो जाओ यहाँ। अरे भाई, काहे के लिए स्थानीय लोग वहां इकट्ठे हो जाएं?
ठीक है, वो गुरुद्वारे में ही तो हैं, कहीं सड़क पे या किसी बिल्डिंग में सरकारी में, किसी होटल में कब्जा करके थोड़ी ना बैठे हैं। तो सरदार सलविंदर सिंह कलसी का आपने पूरा वीडियो सुना और देखा। ये कहते हैं कि गुरुद्वारा साहिब के ऊपर कब्जे वाली कोई भी कोशिश नहीं हुई थी। वहां पर निहंग सिखों ने केवल डिमांड की थी कि उनके जो निहंग सिखों को पकड़ा गया है उनको छोड़ा जाए और वहां पर जो पहाड़ी है उनको अरेस्ट किया जाए। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर कुछ लोग हैं, उत्तराखंड के कुछ लोग और भी जो अच्छे लोग हैं, उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे अच्छे लोग भी बसते हैं और वो उत्तराखंड के अंदर जो बसने वाले बुरे लोग हैं उन सारे बुरे लोगों का वहां पर विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर बसने वाला जो अच्छा भाईचारा है, इस अच्छे भाईचारे के द्वारा बुरे लोगों के खिलाफ वीडियो बनाकर पोस्ट किया जा रहा है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर जो निहंग सिख है, निहंग सिखों की गलती नहीं थी। निहंग सिखों ने जो शस्त्र हैं वो अपनी आत्मरक्षा के अंदर निकाले हैं। पहले पहाड़ियों ने डंडे और रॉड लेकर और पत्थरों से निहंग सिखों के ऊपर हमला किया, जिसके बाद निहंग सिखों ने पलटवार के अंदर आत्मरक्षा के अंदर अपनी कृपाल निकाली। मन चंगा तो घर के अंदर हमको गंगा मिल जाती है, अगर हमारा मन अच्छा नहीं है तो हमको बाहर गंगा के अंदर डुबकी लगाने के बाद भी हमको गंगा का जो स्नान है वो प्राप्त नहीं होगा। जैसे आज पंजाब के लोग मुफ्त के अंदर धार्मिक यात्रा के ऊपर जाते हैं, तो पंजाब के लोगों को भी कहना चाहूंगा कि आप जो मुफ्त के अंदर धार्मिक यात्रा के ऊपर जाते हैं, ये आपकी धार्मिक यात्रा कभी भी गुरु घर के अंदर कबूल नहीं होती है। तो गुरु साहब ने हमको यही कहा है कि आप नाम जपो, किरत करो, वंड छको। गुरु साहब ने कहा कि आपने कभी भी मुफ्त के अंदर कोई भी वस्तु किसी से नहीं लेनी है, भले भी वो आपको मुफ्त के अंदर आपके घर के अंदर रख के चला जाए। दलजीत दोसांझ के शो के ऊपर जो निहंग सिख वहां पर पहुंचा था, गुरु का खालसा पहुंचा था, जिसने खालिस्तान का झंडा लहराया था, जिसके साथ दलजीत दोसांझ नाचा था, उस गुरु के सिख को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था। उसी समय उस गुरु के सिख को फिर पुलिस के द्वारा छोड़ भी दिया गया था। मिलेंगे एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।